Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Anchal Singh again welcoming you all to your maths class once again. So students, now we have completed with our 7 chapters of mathematics, and today we are going to start with our next chapter, that is common fractions. Okay, so before this we have done factors and multiples, and I hope that you understood whatever we have done in that chapter. We have discussed the activities and chapter test as well, and I hope I was able to clarify your all doubts regarding that chapter. And today we are going to start with our next chapter, that is chapter number 8, common fractions. Okay, so before starting with the chapter, I would like to know what is fraction. That fraction is पार्ट ऑफ समथिंग. ओके, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? मतलब किसी भी चीज का कुछ भी पार्ट, मतलब एनीथिंग. सपोज आई एम हैविंग दिस चॉक, दिस इज अ चॉक. ओके, आई जस्ट पुट इट इनटू टू पार्ट, सो इट बिकेम हाफ. सो हाफ पार्ट, दिस इज द हाफ पार्ट ऑफ दिस. सो मतलब कोई भी चीज जिसका कोई भी हम पार्ट की बात करें, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट नंबर. क्लियर? सो अभी मैं आपको जैसे सपोज you always go to Domino's. Nowadays you're not going because of this COVID-19 pandemic disease, but before that I hope बहुत सारे बच्चे हैं जो पिज्जा हट या डोमिनोज वगैरह आप गए होंगे, एंड यू हैव इटन लॉट्स ऑफ पिज्जाज ऑल्सो. तो उस टाइम आपने कभी देखा है जो पिज्जा होती है उसकी शेप क्या होती है? व्हाट इज द शेप ऑफ दैट पिज्जा? इट लुक्स लाइक दिस. उसकी शेप, ओके, दिस इज द शेप ऑफ ए पिज्जा. एंड जो पिज्जा वाले अंकल होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपको उसमें कुछ कट्स लगा के देते हैं. वो एक पिज्जा नाइफ होता है, रोल करके उसको, यही जस्ट गिव इट टू यू ना, कि उसको रोल करके उसको पिज्जे को बहुत सारे पीसेस में काट देते हैं, ताकि अगर जो आपके ब्रदर्स सिस्टर्स या आपके फ्रेंड्स आपके साथ गए हैं और आप सब उसको डिवाइड करके खा सके. ओके, सो देखिए कई बार क्या होता है, किसी का साइज बड़ा हो जाता है, किसी का छोटा हो जाता है, बट चाहे वो साइज बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, that is a part of the pizza. So I think आपके पिज्जा का पार्ट ऐसे होता है, whenever you just distribute it, whenever you cut it, so वो अलग अलग एक एक पीस निकल जाता है ना. फिर आपको लगता है, oh no, इसके पास तो बड़ा पीस चला गया, and I have got the smaller one. Okay, so that is another issue. Okay, so this is what is it? This is a pizza. I am taking it as a pizza. ये पिज्जा नहीं है बेटा, just think it as a pizza, and this is a in round shape, circle shape, and if somebody wants to take out a portion of it, किसी को उसमें से कुछ पोर्शन निकाल के खाने के लिए चाहिए, so what did you do? आप जस्ट उसमें से उतना खींच के निकाल लोगे. ओके, आई जस्ट डिवाइड इनटू वन मोर, ताकि आपको लगे आपके साथ नाइंसाफी नहीं हुई. ओके, नाउ इट इज फाइन. ओके, सो अब देखिए छोटे बड़े पिज्जे, अलग अलग पिज्जा के शेप बन गए हैं. ओके, अब देखिए इस पिज्जा, ये टोटल पिज्जा क्या है? दिस इज वन पिज्जा, दिस इज वन पिज्जा, दिस इज वन पिज्जा. Okay, now you have to tell me, suppose in how many parts it is divided. ये total कितने parts में divided है? Let's check out. Okay, I'll just give a number to the each part. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. So ये total कितने parts में divided है? Is equal to 8 parts. So this pizza is divided into 8 parts. Okay, now what's next? Suppose you have eaten, one of your brother or one of your sister has eaten this portion of pizza. मतलब ये पिज्जा है जो कोई खा गया, आपके जो पिज्जा आप लेके बैठे हो, and one your brother or sister has eaten this part of pizza. So अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी that how much part of your pizza is eaten. ओके, आपका जो जितना टोटल पिज्जा था उसमें से जो कितना पार्ट है जो खत्म हो चुका है, दिस इटन बाय योर ब्रदर, हाउ मच पार्ट ऑफ योर पिज्जा इज इटन बाय योर ब्रदर और योर सिस्टर. तो आप क्या कहोगे? देखिए टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 8. सो दैट मीन्स टोटल इट इज ऑफ टोटल 8 पार्ट्स. ओके, टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 8. ओके, एंड हाउ मच पार्ट इट इज ऑलरेडी, कितना इसका पार्ट खा लिया गया? इटन पार्ट कितना है? इटन पार्ट इज इक्वल टू 1. सो दैट मीन्स 8 में से जो 1 पोर्शन है वो ऑलरेडी खा लिया गया है बाय योर ब्रदर एंड सिस्टर.
ओके, सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हाउ मच पार्ट ऑफ योर पिज्जा इज इटन बाय योर ब्रदर, देन यू विल सी, then you will say 1/8 part. 1/8 part, that means 1/8. मतलब जो इसके 8, इस पिज्जा के जो 8 पोर्शंस थे या 8 पार्ट्स में जिस पिज्जा को डिवाइड किया गया था, उसमें से जो 1 पोर्शन है, दैट इज 1 पार्ट इज इटन बाय योर ब्रदर. सो इफ आई आस्क यू दैट हाउ मच पार्ट ऑफ योर pizza is eaten by your brother, you will say 1/8 part of my pizza is eaten by my brother. Okay, same as it is if I say how much part of your pizza is left. आपके जितना भी पिज्जा है उसमें से कितना जो पोर्शन है अभी बचा है. सो देखिए कितने पोर्शन बचे हैं. लेट्स काउंट आउट. 1 2 3 4 5 6 7. सो अगर मैं आपसे पूछूंगी हाउ मच पार्ट ऑफ योर पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट, अभी कितने पोर्शन, आपके जो पिज्जा के जितने भी पार्ट्स हैं या पोर्शन में वो डिवाइड किया गया उसमें से कितना है जो अभी बचा हुआ है, देन यू विल से 7 पार्ट्स बचे हुए आउट ऑफ टोटल 7 8 पार्ट इज लेफ्ट. ओके, अब देखिए इसमें बात क्या होती है बेटा, अगर जितने पोर्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखिए कभी भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं. जितने भी किसी भी चीज को जिसमें टोटली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है वो हमेशा नीचे आता है. ओके, तो टोटल पार्ट्स जो होते हैं हमेशा नीचे लिखे जाते हैं. और जिस चीज के बारे में हम बात करें, जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा था हाउ मच पार्ट ऑफ इट इज इटन, सो इटन इज ओनली 1 पोर्शन, दैट इज 1/8. देन आई हैव आस्क्ड यू दैट हाउ मच पार्ट इज लेफ्ट, how much portion of your pizza is left, then you have said that 7/8 part is left. Okay, so this is how you do the fractions. This is how you this is how you show the fraction, कि fraction को show किया कैसे किया जाता है. ठीक है, just remember one important thing in this, that the total part or total number जिसमें भी उस चीज को डिवाइड किया गया, the total part or the total number whichever we are talking about is मतलब जिसमें उसको totally डिवाइड किया, that is always written at the bottom, and the portion we are talking about और जिसके बारे में हम अभी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, that is always written at the top. Okay, this is the most important thing. Okay, देखिए now let's begin with our chapter. The first one is fraction of a whole. Each figure given below is divided into equal number of parts. Some parts of each figure are shaded. The fraction represented by the shape part is written under each figure. Okay, देखिए अभी हम इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको कुछ 2-3 एग्जांपल्स और देती हूँ, so that this fraction is clear to you all. Okay, first of all let me just erase it. Okay, I'll just take the example from the book. The first is the rectangle is there. Okay, here is a rectangle given in your book. It is like this. एक rectangle दिया हुआ है आपकी बुक में. Its shape is like this. Okay, and it is divided into 2 parts. इसको 2 parts में divide किया गया हुआ है. Okay, and now what's next is, and the bottom part is shaded. The bottom part is shaded. Okay, I'm just using my chalk for shading it. Okay, so this is how it is shown in your book, in the first figure given in your book. Okay, now you have to tell me that how much part of this rectangle is shaded. मतलब आपको इसका shaded portion बताना है. How much part or how much portion or how much मतलब इतना पार्ट या कितना पोर्शन, हाउ मच पार्ट और हाउ मच पोर्शन ऑफ दिस गिवन रेक्टेंगल इज शेडेड. आपको बताना है कि ये रेक्टेंगल जो दिया हुआ है इसका कितना पार्ट या कितना पोर्शन दैट इज ऑलरेडी शेडेड. सो हम देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या चीज देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी सी, दैट टोटल इन हाउ मेनी पार्ट्स दिस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड. हमें सबसे पहले क्या देखना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच इट इज डिवाइडेड. सो हाउ मेनी पार्ट्स इट इज डिवाइडेड, इट इज 1 and 2. First and second, the rectangle is divided into only 2 parts. ये जो rectangle है कितने parts में divided? It is divided only into 2 parts. ये सिर्फ 2 parts में divided है. Clear? So now I am asking you, that is total number of parts in which this rectangle is divided is 2. So total part is 2. I am just telling you
total parts is equal to 2. Second thing, now I'm asking you that how much portion of this rectangle is shaded? How much portion of this rectangle is shaded? या how much part of this given rectangle is shaded? कि जो rectangle दिया हुआ है इसमें कितना जो part है जो कि already shaded है. So what will you say? कितना portion shaded है? एक part shaded है और एक नहीं shaded है. So shaded part कितना हुआ? What is the portion of shaded part? Shaded part. जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था इन द प्रीवियस एग्जाम्पल आई हैव टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी राइट वी ऑलवेज राइट द बॉटम पार्ट दैट इज कि जो कि उसका टोटल पार्ट्स हैं. ओके सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे. दिस इज अ लाइन दैट इंडिकेट्स द एंड इट्स लोअर पार्ट वी राइट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन विच द गिवन फिगर इज डिवाइडेड. बॉटम में हमेशा हम क्या लिखेंगे? इसकी जितने टोटल पार्ट्स में ये फिगर डिवाइडेड है. उसके बाद अब जो हमसे क्वेश्चन हमेशा नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आएंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस. ओके डोंट थिंक कि मैम ये तो बड़ा है ये तो छोटा है ऊपर वाला बड़ा है ये छोटा. दिस इज नॉट द इशू. द मेन पॉइंट और मेन थिंग अबाउट दिस इज कि जो टोटल होता है द टोटल ऑफ द गिवन फिगर इज ऑलवेज रिटन एट बॉटम. जो नीचे होता है उसमें लिखा जाता है. क्लियर? सो दैट इन विच द टोटल पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2. आई हैव रिटन 2. द नेक्स्ट इज I have talked about, I have asked you that how much, yes, what part of this given rectangle is shaded? ये जो rectangle आपके सामने है इसमें से कितना जो part है already shaded है. So that is one part is shaded. Only one part is shaded ना. So I'll said 1/2 part of this given rectangle is shaded. 1/2 that is half. Okay, that 1/2 part of this given rectangle is shaded. 1/2 part of this given rectangle is shaded. Clear? Similarly, if I ask you how much part of this given rectangle or this given figure is not shaded, is not shaded. कितने जो इसके पार्ट्स है उसमें वो shaded नहीं है. So what are you going to say? Unshaded parts. Okay, how much part of this given figure is unshaded? Unshaded part कितना हुआ? That means similarly first of all we will write the total part below in the denominator. Okay, हमेशा नीचे हमेशा total number of parts में लिखा जाएगा. That is 2. ये 2 parts है. Okay, the first is unshaded part. कितना part इसका unshaded है? That is 1. तो इसका भी क्या होगा? 1. बिकॉज द फिगर इज डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स इन विच 1 इज शेडेड एंड 1 इज अनशेडेड. सिमिलरली इसीलिए हमारा जो आंसर शेडेड और अनशेडेड दोनों सेम है. ओके जस्ट सपोज अगर यही 3 पार्ट्स में डिवाइड होता और 1 पार्ट इसका शेडेड होता. जस्ट सपोज इफ दिस फिगर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ओनली 1 पार्ट इज शेडेड. तो मैं आपसे पूछती देन हाउ मच पार्ट ऑफ दिस फिगर इज अनशेडेड. देन यू विल से 2/3. मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है that is the total number of the in which the figure is divided, that will also change. Clear? That I'll tell you another example. So I hope now it is clear to you all that how you are going to define a portion of anything. अगर आप किसी भी चीज के पोर्शन की बात करते हो तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? This is how you are going to define this. Clear? Moving next. Okay, let's take one more example from your book only. Okay, this is the second example given in your book. This is a triangle within a big triangle. Okay, I'll just take it also so that the concept of this fraction is clear to you all. There is a big triangle given in your book and there is a smaller triangle also made in between your book. Okay, this is like this and the smaller triangle part, the smaller triangle is shaded like this. जो छोटी वाली ट्रायंगल है वो ऐसे शेड की हुई है. इज इट हाउ इट लुक्स लाइक? ओके दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ओके सॉरी फॉर द बैड ड्रॉइंग. ओके आई एम नॉट गुड इन आर्ट्स. ओके jokes apart. So now you can see there is a big triangle and there is a small triangle also in between. But actually this figure is divided into how many parts? देखिए
अब हम इसमें ये नहीं देखना कि वो अलग ट्राइंगल है, वो छोटा ट्राइंगल है, वो बड़ा ट्राइंगल है. नाउ व्हाट वी हैव टू से इज दैट दिस इज कंप्लीटली अ सिंगल फिगर. दिस इज कंप्लीटली वन फिगर, दैट इज सिंगल फिगर. ये कंप्लीटली सिर्फ एक फिगर है. इसको हम ये नहीं कहेंगे कि मैम एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, दैट मीन दे आर टू फिगर्स. नो, they are only one figure. We will consider it as a one figure only. But now we are going to find out that what is the total number of parts in which this figure is divided. अब हमें ये बताना है कि टोटल कितने पार्ट्स में ये जो फिगर है वो डिवाइडेड है. So let's write count down. Count it. 1, 2, 3 and the 4. Any other part? No. This is written 2. ये 2 मैंने इसमें लिखा है. Clear? So in how much total parts this figure is divided? This figure is divided into 4 parts. This figure is divided into 4 parts. इसमें बेटा कभी भी ये देखना नहीं होता that is it divided into 4 equal parts or 4 unequal parts. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. We are just talking about the parts, number of parts जिसमें वो figure divided है. So the total number of part is total number of parts is equal to 4. Total number of parts is 4. Okay, now next. Now I'm going to ask you first question. If I ask you in how much part of this figure indicates the unshaded portion? How much part of this figure इंडिकेट्स द अनशेडेड पोर्शन. जो ये हमारे पास फिगर दी हुई है इसमें से कितना पार्ट है जो कि अनशेडेड पोर्शन को इंडिकेट करता है. हाउ मच पार्ट ऑफ दिस फिगर इंडिकेट्स द अनशेडेड पोर्शन, कि मतलब जो कि शेडेड नहीं है ऐसा, ये कौन से कितने पार्ट इसमें डिफाइन करते हैं. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द अनशेडेड पोर्शन. दैट इज 1, then 2 and then 3. So 3 parts. Will you say that 3 part is not shaded? No. Okay, now the question is unshaded part. Now you have to tell कि आपको इसमें से unshaded part बताना है. Unshaded part indicate करना है that how much part or how much portion of this given figure is unshaded. कितना जो पोर्शन है इसमें अनशेडेड है, जो कि शेड नहीं किया हुआ है. As we have counted 1, 2 and 3. 3 हो गया. But what 3? 3 अकेला 3 लिखेंगे? No. We will always write the total number of parts below the unshaded part. ठीक है, जो भी हमेशा हमें फिगर अनशेडेड या शेडेड लिखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि चाहे शेडेड पूछा जाए चाहे अनशेडेड पूछा जाए, उसके नीचे आपको टोटल नंबर ऑफ पार्ट जिसमें भी वो डिवाइडेड है वो मेंशन करना ही पड़ेगा. क्लियर? सो द टोटल नंबर ऑफ अनशेडेड पार्ट इज द टोटल पोर्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट इज 3/4. 3 is the unshaded portion and 4 is the total number. Total number of parts in which this figure is divided. ओके, जिसमें ये फिगर को डिवाइड किया गया है, इस फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसमें से कितने जो पोर्शन है, जो कितना पार्ट है जो अनशेडेड है, दैट इज 3. सो वी विल राइट 3/4 पार्ट पूछा गया है. कभी भी ये नहीं पूछा कितने, मतलब जहां पे आपको पार्ट या पोर्शन लिखा हुआ आ जाए, दैट मीन्स यू हैव टू डिफाइन दैट फिगर इन फ्रैक्शन. यू आर ऑलवेज गोइंग टू डिफाइन दैट फिगर इन फ्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, same in this question, if I ask you how much part or how much portion of this given figure is shaded, इसमें जो कितना पार्ट या कितना पोर्शन इस फिगर में जो कि शेडेड है, how much part of this figure is shaded. Now next, that you have to tell that shaded part. Again, shaded part or shaded portion, whatever it is. So कितना पोर्शन है जो शेडेड है, दैट इज 1. ओनली दिस वन इज शेडेड ना, सो दैट इज 1. यू विल राइट 1? नो, वी विल राइट इट एज 1/4. 1 is the unshaded portion and 4 is the total number of portion in which this figure is divided. Clear? 1 is the shaded portion and 4 is the total number of portion in which total number of parts in which this figure is divided.
Okay, so the main point of telling you this again and again is that don't forget to write the total number of parts below, because if you अगर आप सिंपली इसमें 1 या 3 लिख दोगे कि मैम 3 पार्ट इज दिस फिगर इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, सॉरी द अनशेडेड पार्ट ऑफ दिस फिगर इज 3. व्हाट 3 तो मतलब हो जाएगा उसके 3 अलग अलग हिस्से बने हुए हैं. हिस्से तो है ही नहीं, मतलब जहां आपने 3 लिखा तो मतलब उसका पार्ट रहा ही नहीं, वो फ्रैक्शन रही ही नहीं, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई नॉर्मल. ओके, सो अगर किसी भी चीज का पार्ट या पोर्शन पूछा जाएगा आपको हमेशा उस वैल्यू को यू हैव टू राइट इट इन द प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? नेक्स्ट, फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन. ओके, सो व्हाट इज फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन? Fraction of collection. Sorry, I just forgot to write the chapter number. It is chapter number 8. Common fraction. So this is how we are going to do the fraction. Okay, the next topic is fraction of a collection. Fraction of a collection. Fraction of a collection. देखिए, it's look guys, it's like a rhyming word ना, the fraction of a collection. Okay, so jokes apart. Okay, so देखिए फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, जब भी सिंपली जस्ट वन थिंग आई वांट टू टेल यू, जस्ट कीप इन माइंड, अपने दिमाग में चीज बिठा लीजिए. वेन एवर इट इज आस्क्ड अबाउट द फ्रैक्शन, दैट मीन्स दे आर आस्किंग अबाउट द पार्ट ऑफ समथिंग. दे आर आस्किंग अबाउट द पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्ट. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगल डिजिट, दे आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज फ्रैक्शन ऑफ समथिंग. ओके, लेट्स सी इन अ बुक. Given below are collections of similar figures. In each collection some figures are colored. Okay. Now देखिए, अभी हम इसमें एक कलेक्शन बनाएंगे, अलग अलग फिगर्स का एक ग्रुप बनाएंगे. ओके, जस्ट सी. सो दिस इज अ ग्रुप, दिस इज अ बॉक्स, एंड आई हैव kept different balls. I have kept near about 5 balls in it. Okay, so this is a box, okay, in which 5 balls are kept, and 2 balls are colored, 2 balls are of red color, and the rest are of white color. Okay, जो ये 2 balls इनको मैंने कलर किया, suppose they are of red color, but यहाँ पे ये white दिख रही है बेटा, because I'm using the chalk and the board. Okay, I'm not using any colored figures. I'm just telling you, just अपने दिमाग में तरह से imagine करो that this is a box and it contains 5 balls in which 3 balls are of same color and 2 balls are of other color. Okay, तो इसमें 3 और 2 balls हैं जो अलग अलग हैं. So now what you have to tell is that इसमें से कितना, how much portion or how much part of this group of balls is colored. Okay, आपको ये बताना है कि suppose this is a group of balls. ठीक है, इसमें से 5 balls हैं जिसमें से 2 black मतलब normally white हैं, and the 2 on, okay, just not take it as a ball, just take it as a, कुछ भी ले लीजिए, तो ठीक है, कोई भी ग्रुप ले लीजिए, कोई भी चीज, just think it anything, whatever you want to say. Okay, देखिए इसमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो ये 5 बॉल्स दी हैं और आपने इसमें से 2 कोई कलर कर दी. ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है हाउ मच पार्ट ऑफ दिस बॉल, द ग्रुप ऑफ बॉल इज कलर्ड. हाउ मच पोर्शन और हाउ मच पार्ट ऑफ दिस ग्रुप कलेक्शन ऑफ बॉल्स इज कलर्ड. इसमें से जितनी भी जो बॉल्स दी हुई है, 5 बॉल्स दी गई हैं, इसमें से कितनी बॉल्स हैं जिनको की कलर कर दिया गया है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू से. यस, देखिए चाहे वो सिंगल चीज की बात हो या कलेक्शन की बात हो, आंसर आपका हमेशा सेम वही रहेगा. देखिए अगर हम कलेक्शन की बात करें, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल 5 थिंग्स, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल 5 थिंग्स और द 4 थिंग्स और वट एवर द टोटल नंबर इज इट.
ठीक है, अगर हम किसी कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम उस पूरे सबकी बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि एक या दो या तीन या चार ही हो। ओके, इट कैन बी न्यूमरस नंबर्स 1 2 10, आई डोंट नो, वट एवर इट इज। ओके, बट चाहे वो सिंगल चीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, चाहे एक छोटी छोटी चीज से मिला के उनका एक ग्रुप बनाया गया हो, सो फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द टोटल नंबर्स एंड द, जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पोर्शन के, विद द पार्ट एंड द टोटल नंबर। ओके, जैसे कि इसमें दिया गया है कि इसमें 5 बॉल्स आपको दी गई थी एंड यू हैव कलर 2 बॉल्स, आपने इसमें से 2 बॉल्स हैं जो कलर कर दी, एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हाउ मच बॉल्स आर कलर्ड in this given collection, how much balls are colored in this given collection। जो एक collection of balls दिया गया है, इसमें से कितनी जो balls है जिनको colored कर दिया गया, and you will say कितनी balls हैं 2, बट कितने में से total balls कितनी है, that is 5। so मैंने आपको बताया था टोटल नंबर हमेशा नीचे रहेगा और जो चीज पूछी जाए वो हमेशा ऊपर रहेगी। so you will say 2/5 part A of ball is colored। Okay, 2/5 part of balls, 2/5 part of ball is colored। so देखिए 5 बॉल्स दी गई थी, उसमें से 2 बॉल्स को कलर कर दिया गया था। नाउ दे हैव आस्क्ड कितने इस बॉल गिवन इन द गिवन कलेक्शन ऑफ बॉल्स, हाउ मच बॉल्स आर कलर्ड, कितनी जो बॉल्स हैं इनको कलर कर दिया गया। देन वी विल सिंपली जस्ट राइट डाउन द टोटल बॉल्स, द नंबर ऑफ बॉल्स कलर्ड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। देखिए 2 है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड बॉल्स एंड द 5 इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वेदर इट इज कलर्ड और नॉन कलर्ड। ठीक है, हमने जो 5 है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कलर्ड एंड नॉन कलर्ड बॉल्स को, एंड जो 2 इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द कलर्ड पोर्शन ऑफ द बॉल्स। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन इन कलेक्शन, फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल सिमिलर टू दिस। ओके, अब मैं आपको आंसर से क्वेश्चन बनाना बताऊंगी। Suppose this is the collection is again there and here is a box again and there are certain, okay, this is not the real stars, toy stars कह लीजिए इसको या decorative stars कह लीजिए, whatever you want to say you can say। okay, suppose मैंने इसमें, now the question is color 4/7 part of stars। ओके, आपको ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, अब इसको उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है इस कलेक्शन ऑफ स्टार्स में। तो क्वेश्चन इज कि कलर करिए जो ये 4/7 पार्ट ऑफ द स्टार्स, जो ये स्टार्स है इसके 4/7 पार्ट इज द 7 is the total number of balls, 7 is the total number of balls and 4 is the, 4 क्या है, that is the number of balls that you have to color, so now we are going to color the 4 balls, sorry 4 stars, not balls। so now any 4 stars you can color, 1 2 3 4, चाहे ऊपर वाले सारे कर लीजिए या नीचे से 3 ऊपर से, whatever you want to say use and you can color। so this figure represent the, मतलब देखिए क्वेश्चन दिया था कलर 4/7 पार्ट ऑफ स्टार्स, तो मैंने इसमें से टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 7, यहाँ पे 7, एंड नाउ वी हैव टू कलर द 4/7 पार्ट, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कलर द 4 स्टार्स, दैट इज 1 2 3 4, दैट आई हैव डन। okay, so this is how you are going to represent the color portion। suppose the question is like this and you have the figure is given and आपको बोला जाए color it, then you are going to color it like this only। clear? so this is how you are going to do the fractions, different sums of fraction। okay, so क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछा जा सकता है, या तो आपको पूछा जाए कि हाउ मच पार्ट इज कलर्ड या कलर्ड दिस मच पार्ट, जो भी पूछा जाए योर आंसर विल बी सेम, योर टेक्निक विल बी सेम
and the rule implementation will also be the same. Okay, उसमें कोई change नहीं होगा, that will be the same only. Clear? So this is our today's session class. So I'm ending our today's session with this, and this is just an introduction of the fraction, and I hope that you understood, and just keep on trying and revising all the introduction, so that you don't face any kind of difficulty while we were doing our chapter. Okay, so this is our today's session, and I'll see you again very soon in our next class. So till then, class, have a good day.